नमस्कार। एनएससी 9 न्यूज़ के आज के पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपका अपना दिव्य गौड़। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो अपने आप में यूनिक है, आध्यात्मिकता से लवरेज है और हर आदमी को वो जानना भी चाहिए और हर आदमी उसके लिए भागता भी है। लेकिन उसको कभी सही दिशा नहीं मिलती, कभी सही गुरु नहीं मिलता और कभी सही समय नहीं मिलता। इन तीनों चीज़ों के लैक से या इन चीज़ों के अभाव से वो व्यक्ति वो नहीं बन पाता जो व्यक्ति वो बनना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक विज्ञान की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों हजारों साल पहले ग्रंथों में, वेदों में और उपनिषदों में रख दिया और आज हम उस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। आज के जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन वो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं, ऐसी कौन-सी बातें हो सकती हैं, ऐसी कौन-सी विद्याएँ हो सकती हैं, जिनको करने से, जिनको अपनाने से या जिनके साथ में प्रैक्टिस करने से वो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही अच्छा और सुगम बना सकता है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पे, कुछ बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सुषमा शर्मा जी मौजूद हैं, नमस्कार। जो कि चक्र थेरेपी पे और एस्ट्रोलॉजी पे और कई तरह की चीज़ों पे आपका स्पेशलाइज़ेशन है, क्रिस्टल्स पे जिसमें क्रिस्टल थेरेपी हुई, मेडिटेशन हुआ, जी सर, योगा हुआ, जी सर, जो हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है जी सर, और इन पंच महाभूतों के शरीर में एक 7 चक्र माने जाते हैं। जी सर, तो ऐसा सुना भी है, पढ़ा भी है कि बिल्कुल नीचे से एक चक्र शुरू होता है और आपके बिल्कुल यहाँ तक एक चक्र आता है जी और सर, ये 7 चक्र जिस व्यक्ति के सिद्ध हो जाते हैं, वो व्यक्ति यूनिवर्स की असीम शक्तियों का मालिक बन जाता है। जी, वो नेचुरलिटी के साथ में उस यूनिवर्सल जो पावर है, जी सर, उसको अपने हाथ में ले सकता है, आत्मसात कर सकता है और कई तरह की प्राणियों की भलाई भी कर सकता है। जनरली हमारे जो तपस्वी ऋषि-मुनि हैं, वो इन चीज़ों को करते हैं। जी सर, इन और उन तभी हम कहते हैं कि उन्होंने वो चमत्कार कर दिया, जी, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ऐसा हो गया, वहाँ पे वैसा हो गया। जी, वो बहुत सिद्ध महाराज हैं, वो सिद्ध गुरु हैं, उनके पास में वचन सिद्धि है, वो बोलते ही काम हो जाता है, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जी सर, तो सुषमा जी, हमारे दर्शकों का भी जीवन धन्य हो, जी है सर, ना? जी सर, और वो भी बहुत खुशहाल तरीके से रहें, अपना जीवन सरल, सुगम और बहुत आनंदित बनाएँ। तो वो जो चीज़ें, वो जो ऋषि-मुनि कर रहे हैं, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जी सर। वो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सबका नमस्कार, धन्यवाद नमस्कार। करूँगी दिव्य सर आपका बुलाने के लिए यहाँ पे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपका। भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि मैं जहाँ पे बैठी हूँ और जैसे हमने आपके प्रेमिसेस में एंटर किया था, जो ऑरा है यहाँ का, जी, एक वाइब्स जिसको हम बोलते हैं, इट वाज़ फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिविटी से भरी हुई यहाँ का जो एक एहसास जो होता है जैसे आपने अंदर हमने कदम रखा, तो वी कनेक्ट डिवाइन के साथ, जैसे आपने अभी बात की। जी, तो सर हमारी बॉडी में आपने चक्रास की बात की, तो चक्रास हमारी बॉडी में अगर विल स्टार्ट फ्रॉम द चक्रास, तो चक्रास हमारी बॉडी में एक एनर्जी के ग्रिड्स होते हैं। देयर आर 7 ग्रिड्स। हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे एक घर में लाइट्स आप लगाते हैं, कनेक्शंस हर एक रूम में होते हैं, लेकिन क्या है कि हर जगह एक स्विच होता है। तो जब आप स्विच को ऑन करते हैं तभी एनलाइटमेंट, तभी लाइट जलती है रूम में। सो दीज़ चक्रास दे प्ले दैट, स्विच ऑन का काम करते हैं, लेकिन स्विच तक जाने के लिए वो इंसान की अपनी उसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं कि वो उस चीज़ को पहचाने कि उसको ऑन करना है, कितना ऑन करने के बाद जाके यू गेट दैट एनर्जी जो आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। एंड जो आज का अल्टीमेट जो हर किसी का कहीं न कहीं हर एक के मन में ये होता है कि वी हैव टू कनेक्ट विद अवर सुप्रीम, ताकि जीवन हमारा, ये ज़िंदगी जो है हमारे यहाँ पृथ्वी पे आए, वो हमारा धन्य हो सके। राइट। तो जैसे आपने बोला, या हमारे चक्रास जो हैं फ्रॉम 7 चक्रास आर देयर। हमारे रूट से शुरू होते हैं, हमारे सहस्त्रार चक्रा तक जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। जब हम इसको कई बारी वो इट्स लाइक के
डेली, डेली, डेली जब हम गाड़ी के अंदर भी वो करते तो कार्बन लग जाता है। सो चलने में थोड़ा स्टार्टअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो इट्स लाइक कि हम धीरे-धीरे जब उसको पहचाने, अपने लाइफ़स्टाइल से हमारी फूडिंग इज़ देयर, आवर मेडिटेशन इज़ देयर, सिंपल लाइफ़स्टाइल, सिंपल थॉट प्रोसेस, इन सब चीज़ों को अगर आप दिन में अपने डेली में अगर आप इसको आत्मसात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ मुश्किल होगी कि आप अपने परमात्मा के साथ आप कनेक्ट ना कर पाएँ। जी। अ, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं कि वो चक्र कौन-कौन से तो चक्र हैं? जी सर। कैसे-कैसे उनको जागृत किया जा सकता है जी सर। और कैसे वो प्रैक्टिस में लाई जा सकती है? जी सर। बहुत अच्छा ये आपने सवाल किया सर। 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। 7 रंग ज़िंदगी के, जी, 7 रंग इंद्रधनुष के, 7 ही समुंदर है। तो प्रभु ने जो है एक पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर दे दिया है, स्थापित कर दिया है। तभी तो कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। तो सर पहला चक्र जो है हमारा स्पाइन का जो हमारा टेल बोन होती है एंड वहाँ पे हमारा पहला चक्रा होता है, जिसको हम लोग मूलाधार चक्रा कहते हैं, जी। रूट चक्रा कहते हैं। इसका अलग एक नाम और है, शक्ति केंद्र है ये। शक्ति केंद्र, जी सर, ओके। क्योंकि जितनी भी सारी शक्तियाँ हम लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं, तो एनर्जी जो है नीचे से ऊपर को ही फ्लो करती है। कनेक्ट ऊपर से नीचे को आता है लेकिन एनर्जी जब नीचे से ऊपर को फ्लो करती है, सो पहला चक्र इज अवर मूलाधार चक्र, रूट चक्र हम जिसको बोलते हैं। कलर इसका ईश्वर ने इतना अच्छा दिया है, जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका रंग है रेड कलर। तो रेड डिनोट्स दी एनर्जी, फर्टिलिटी को डिनोट करता है। इसीलिए जिस जहाँ पे चक्रा को प्लेस किया गया है, ये और इसके ऊपर वाला चक्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रल प्लेक्स, स्वादिष्टान चक्रा, ये दोनों चक्रास ऐसे हैं जो हमारा जो आप कह सकते हैं कि प्रोजनी को या हम लोग आगे आगे जब हम अपने वंश को बढ़ाने के लिए हमारे 2 ये चक्रास ऐसे हैं जो हमें आगे जीवन देने के लिए, जीवन आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं। उसके बाद ऊपर हमारा चक्रा आता है नाभि चक्रा जिसको हम लोग कहते हैं। नाभि चक्रा जो है मणिपुर चक्रा, इसका एक नाम और है सिटी ऑफ ज्वेल्स। अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मणि की तरह ये चमकता है, इसका रंग जो है येलो है। और जहाँ पे ये प्लेस्ड है सर, नाभि इज द सेकंड ब्रेन ऑफ अवर बॉडी। अगर ये वाला ब्रेन कहते हैं, कई बार ये होता है कि अगर ना वो कर पाए, काम कर पाए, तो आप नाभि के द्वारा हुँ, आप अपनी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। एनर्जी सारी यहाँ से ही एंटर होती हैं, यहाँ से ही बाहर जाती हैं। माता के साथ बच्चे का कनेक्ट यहीं से बनता है और यहीं से अलग होता है, द गेट द 2 सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमारा हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, इसको आनंद केंद्र भी बोलते हैं। तो ग्रीन कलर का होता है, ये हमारे चेस्ट के बीचों-बीच होता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं आत्माराम स्थापित होते हैं। ये एग्ज़ैक्टली वहीं पे ही होते हैं ये। और उसके ऊपर अगर हम आएँ तो हमारा विशुद्धि चक्रा, थ्रोट के बिल्कुल कॉलर बोन अगर पीछे होती है, आगे अगर हम लोग इसको देखें तो इट्स कम्स हियर, यहाँ सर। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि 2 ग्लैंड्स हैं जिसको हमारा विशुद्धि चक्रा या सेंटर ऑफ प्यूरिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। एक थायराइड ग्लैंड और एक पैराथायराइड ग्लैंड। जी, तो पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड सिंपल, ये हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में जो है उसको रेगुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर दिक्कत कहीं आती है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जंक्शन है ये। साँस जब हम अंदर लेते हैं या साँस हम बाहर छोड़ते हैं, तो सबसे पहले यहीं से प्यूरिफाई होती है, बाहर भी जाती है, अंदर भी आती है। उसके बाद अगर और ऊपर जाएँ तो हमारा आज्ञा चक्र है, जो हमारा थर्ड आई जिसको जी, यहाँ पे 2 ग्लैंड्स है, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक का बना के इसका थर्ड आई बनती है हमारी। तो इसको जब ये एनलाइटन होती है, तो ये एक आप ये बोलें कि यहाँ से एक हमारी जो सीढ़ी जो है, वो कनेक्ट करने के लिए ऊपर परमात्मा के साथ यहाँ पे आके हमारा डायरेक्ट जो कनेक्ट है, वो बनना शुरू हो जाता है, लगना शुरू हो जाता है। सबसे ऊपर हमारा आता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। तो क्राउन का मतलब तो आप मान ही सकते हैं कि जो हाँ, शीश के ऊपर बैठे हैं, सहस्त्रार्थ हैं। सहस्त्रार्थ का मतलब ये है कि जब आप यहाँ से हमारी एनर्जी जब ऊपर वाले के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो जो आप ज़िंदगी में चाहना अचीव करना चाहते हैं, यू डेफिनिटली अचीव दैट। बट ये है कि इट्स लाइक यू हैव टू समझना होता है, फ़ील करना होता है, लेकिन थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सिंपल
लाइफ़स्टाइल अगर आप अपनाते हैं, तो यू कैन ईज़िली कनेक्ट विद योर सुप्रीम हम सर। कभी भगवान विष्णु की शेष-शैया की एक तस्वीर देखते हैं, जी सर, जिनमें नाभि से ब्रह्मा जी कमल पे हैं। जी सर, एक हम तस्वीर कभी पिक्चर देखते हैं, जिसमें भगवान शिव की ये यहाँ पे आँख है जो आपने जी, बताया। जी, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हमारे पुरातन संस्कृति में जी सर, बहुत पुरानी लिखी हुई हैं जी, और ये इफेक्टिव फुल है सारी की सारी। जी, कहीं न लेकिन आज के समय में अगर कोई व्यक्ति जी सर, इन चीज़ों को करना चाहिए तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो सही समय जी, और एक सही गुरु। क्योंकि वो बताए भी तो सही उसको जी कि सर, किस तरीके से जी, करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पिताजी एक इसमें एक बात क्या कहा करते हैं, जैसा आपने भी एक ऑन ऑफ की एक बात जी, कही, जी, तो वो उसको मोबाइल को लेके एक जी, टेलीकॉम को लेके बात करते हैं कि अगर आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होगा, तो अगर आपके पास में फ़ोन है, जी, लेकिन उसमें सिम नहीं है। जी सर, एग्ज़ैक्टली। फिर आपके पास में सिम हो गई, तो उसमें कनेक्शन होना चाहिए। जी सर, फिर आपके पास में कनेक्शन हो गया, तो उसमें स्पेक्ट्रम आने चाहिए। जी सर, फिर वो स्पेक्ट्रम है, हुँ, तो कहीं न कहीं वो स्पेक्ट्रम में उसका नंबर आना चाहिए जी सर, कि उस नंबर के साथ में फिर वो नंबर दूसरे वाले के पास में भी होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। फिर आप उसको फ़ोन करोगे तो वो उठाना भी तो चाहिए। जी सर, जी अगर वो सर, उठाएगा नहीं, तो जी सर, आपके पास में मोबाइल भी हुआ, कनेक्शन भी हुआ, सब जी, कुछ हुआ, लेकिन सामने वाले ने नहीं उठाया। जी, आपके फ़ोन से सामने वाले ने आपने सामने वाले को फ़ोन किया, उसने जी, उठाया, उसने हेलो बोला, देन यू बोथ कनेक्ट या सर, कि हाँ भई हेलो एंड हाय, तब वो आपकी बातचीत हुई। तो जी, ऐसे ही यही एक मैकेनिज़्म ऐसा कुछ है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन की जी सर। ये आपने सही बोला कि आपने मोबाइल लिया, सिम डाला, सिम डालने के बाद उसको चा जब आप सिम तो डाल दिया, लेकिन आपने सिम डालने के बाद उसके जो फीचर्स हैं, उसको कैसे आप पता कर सकते हैं? जब तक आप सही सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, तब तक वो फ़ोन जो है आपका चालू नहीं और होगा। आपको चलाना भी आना चाहिए। चलाना भी आना चाहिए, जी। चलाने के लिए तो फिर वो मैनुअल हम लोगों को साथ में वो देते हाँ, हैं। तो कहीं न कहीं जीवन में हर एक जगह पे, हर एक क्षण पे मैं बता कहती हूँ सर कि आपको डेली कहीं न कहीं कोई न कोई, किसी न किसी रूप में आपको गुरु मिलते हैं। जी। लेकिन ये है कि कोई जैसे सामने से कोई अगर आपको कोई भी एक बात अगर आपको बोले, 100 बात अगर कोई बोले उसमें से एक बात भी अगर आपको लगता है आपका कनेक्ट बनता है, तो आप ये मानिए कि आपको वो उस इंसान ने आपको गुरु के लिए आपने गुरु का काम किया, आपको एक सीध दी है चलने के हुँ, लिए। समय का जहाँ तक होता है सर, समय आजकल जो भाग-दौड़ जैसे हमारी ज़िंदगी है, सर समय तो शायद होता नहीं है, लेकिन ये है कि मैनेज जिसे कहते हैं हम लोग, टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को करना चाहिए और धीरे-धीरे एक ऐज के साथ सर, देयर इज़ अ सर्टेन हमारे यहाँ पे जो सर संस्कार बनाए गए हैं, दे आर प्योरली साइंस। सो एवरीथिंग हैज़ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। जैसे 12 साल की उम्र तक का क्या है, 12 साल से ऊपर आपका जो आप क्या है, फिर उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम हुँ, है। तो व्हेन यू प्रोसीड टुवर्ड्स 40 हुँ, तो तब लगता है कि नाउ वी हैड अ टाइम, तब हम अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हैं। और पर्सनली अगर कोई मेरे से ये पूछे तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा, आप योग का अगर कहें, मेडिटेशन का अगर आप कहें, तो गृहस्थ आश्रम में रह के जी, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पूरा करते हुए अगर आप आगे अपने लिए समाज के लिए अगर आप कुछ कर पाते हैं, तो उससे बड़ा मतलब एक इंसान जो है वो सात्विक एक नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया को छोड़ना, समाज छोड़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मोह-माया तो हम लोग शायद बहुत पुराने कोई बहुत सिद्ध होंगे, जो मोह-माया को छोड़ सकते हैं, छोड़ चुके हैं। लेकिन आजकल की मटेरियलिस्टिक है तो छोड़ना थोड़ा वो हो जाता है। सो गृहस्थ में रह के जो इसको कर पाए और सो छोटे-छोटे से टिप्स जो होते हैं, आप इन चीज़ों को अगर आप करें, तो यू कैन गेट ईज़िली कनेक्टेड। तो किस तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है इन चक्रों को इनिशियल लेवल पे एक्टिवेट करते-करते फिर मोर देन प्रैक्टिस देन हायर देन प्रैक्टिस? यस सर। आपने सबसे पहले विल स्टार्ट अगर हम लोग अपने फूडिंग से ही करें, अपने जी, लाइफ़स्टाइल से, जी, तो आजकल की तो जो दिनचर्या है उसमें स्ट्रेस एक नाम ऐसा है कि जिसने हर चीज़ को ढक ही लिया है।
पैदा होते ही बच्चे को आज की तारीख में स्ट्रेस है। उससे ज़्यादा स्ट्रेस उसके माता-पिता को, अड़ोस-पड़ोस के लोगों को हो जाता है। तो हुँ, वो बेचारा बच्चा शुरू से डेवलप ही नहीं हो पाता है, तो कहाँ जाके वो क आगे जाके क्या कर पाएगा? तो सर सबसे पहला मैं आप चक्रास के हिसाब से सिंपल छोटा-छोटा विल डिस्कस। जी, तो जो हमारा रूट चक्रा है, जैसे मैंने बोला इसका कलर है रेड। जी, ये अर्थ हमारे बॉडी में 5 तत्व मौजूद होते हैं। हमारे इसमें वाटर है, अर्थ है, एयर है और स्पेस है और अग्नि है। तो वही हमारे शरीर के अंदर है। तो जो हमारा पहला चक्र है सर, ये हमारे बॉडी में अर्थ तत्व को रिप्रेजेंट रिफ्लेक्ट करता करके है। मंगल बोल दें अपन। जी, जी, क्योंकि कलर रेड है और ये जो है हमारे बोन्स के साथ और मसल्स को 12% हमारी बॉडी में अर्थ तत्व है इन द फॉर्म ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अच्छा, तो जब ये इसमें अगर कोई रुकावट आती है, तो हमारे लोअर बैक का जो इश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। हमारे जो घुटने हैं, जॉइंट्स हैं, उसमें पेन रहेगा, आपको लोअर बैक का इश्यू रहेगा। आगे आपको पीसीओडी, तो ये आम दिक्कतें हो गई हैं, वो आपको आनी शुरू हो जाएँगी। तो इसके लिए क्या है, कुछ नहीं सिंपल एक है, एक तो आप अगर फूडिंग में रेड कलर का अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप इनटेक करते हैं, लाइक आपने बीट रूट ले लिया, चुकंदर ले लिया आपने, अखरोट हो गया आपका, देन आपका अंजीर हो गया, हुँ, आपका वाटरमेलन। 2 चक्रास के लिए वाटरमेलन प्लेज अ वेरी वंडरफुल रोल। एक हमारा जो रूट चक्रा है और उसके ऊपर हमारा सेक्रल प्लेक्स जो है, इसके लिए। तो ये दोनों जो हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनकी देखभाल ये दोनों हो जाती हैं उससे। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास जितने भी हैं, हुँ, यहाँ से नेवल के लिए नाभि चक्र, हमारा सेक्रल प्लेक्स और हमारा रूट चक्र, उससे आप इनको धीरे-धीरे आप इनको एक्टिवेट करना, आप इनको इनके ऊपर जो थोड़ा-सा वो कहते हैं ना एक फ़िल्म आ जाती है, परत आ जाती है, आप हुँ, धीरे-धीरे आप उसको हटना शुरू हो जाती है। एंड देन कम्स दी हमारा जो हार्ट चक्र है। तो सर हार्ट चक्र का तो ऐसे है कि और कुछ नहीं अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी कहीं, लीड भी तो हम कान में लगा के सुनते ही हैं ना, तो वो सुनने की बजाय एक बारी दिल के ऊपर हाथ रख के ना, आप अपनी हार्ट बीट को सुन के देखिए, क्या कहता है? और इसको एक बार इतना बोले कि ऑल इज़ वेल, सबसे ज़्यादा भैया तू ही परेशान रहता है। हुँ, बुद्धि का काम मतलब ब्रेन तो है वो एक्टिव होता ही है, लेकिन सोचने का काम ये सबसे ज़्यादा करता है। मन ही घबराता है सबसे पहले। सबसे पहले तो अगर ये लगे कि थोड़ा-सा इसमें मन घबरा रहा है, तो सिंपल है, आप खुले में जाके आप कनेक्ट विद द नेचर। जितना हरा देखेंगे, उतना मन शांत होगा, आगे आपकी ग्रोथ भी होगी और विशुद्धि चक्रा का जहाँ तक ताल्लुक है सर, तो इसके लिए तो सिंपल एक है, आप अपना रात को सोते समय आप अगर मसाज कर लें अपने गले की, सिंपल मसाज कर लें अच्छा, आप अपने की लाइक दिस 9 टाइम्स लाइक दिस अगर आप मसाज कर लेते हैं, ऐसे अगर आप मसाज कर लेते हैं अच्छे से और रात को सिर्फ मसाज भी अगर आप कर लेते हैं, यू हैव इतना तो मेरे ख्याल से हम लोग सब इतना समय तो हम लोग निकाल ही सकते हैं कि सोते समय इतना भी अगर मसाज कर लें, तो विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ-साथ क्या है कि बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो रिंकल्स जो अगर दिखेंगे ना, तो यहीं पे दिखना शुरू होते हैं। तो आज की तारीख में हर कोई जवान दिखना पसंद हाँ, करता है। बिल्कुल। तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना टाइम लगता है, मुश्किल से हुँ, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, सिंपल है ये। और दूसरा खाने-पीने का ये है कि आप थोड़ा तीखा कम खाएँ, थोड़ा ठंडे-गरम का ध्यान रखें, तो ये एक्टिव रहेगा। और अगर उसमें आएँ, योग में अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग जालंधर बंद है एक, तो आप प्रैक्टिस करके आप जालंधर बंद अगर लगाते हैं, तो हमारा ये वाला जो चक्र है, ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। साँस को कैसे लेना है, इट्स वेरी ईज़ी। हाउ वी ब्रीथ आउट, दैट्स द थिंग जो सामान्य को और जो ऋषि मुनि हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कि सांस तो लिया लेकिन कितना छोड़ना है किस समय पे छोड़ना है, दैट्स वो है। फिर वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, कोई अच्छा अगर आपको गुरु मिलते हैं, आप मेडिटेशन में अगर बैठते हैं, तो यू कैन डू इट। और आज्ञा चक्र और हमारा जो क्राउन चक्र है, इसके लिए सर मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है जो ये दोनों चीज़ें जो है रेगुलेट करते हैं हमारे इन 2 चक्रास को। तो मैग्नीशियम के लिए तो खजूर खाइए आप, अंजीर हो गई आप और सिंपल उसके बाद आप ओपन एयर में जाके पीपल के अगर पेड़ मिल जाता है, उसके नीचे बैठ के अगर आप प्राणायाम करते हैं,
डीप ब्रीथ करते हैं तो ये ऊपर के 2 चक्रास जो है वो फुल्ली हमारे एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं सर। तो आप लोगों को बहुत सिंपल वे में सिर्फ़ खाने और कुछ प्रैक्टिस करने के साथ ही बता दिया कि ये थोड़ी-सी चीज़ें जो आप इनटेक करेंगे या इन चीज़ों को आप खाएँगे, तो भी आपके चक्रास में वो सब चीज़ें डेवलपमेंट होने लग जाएँगी। साथ ही कुछ प्रैक्टिस बता दी कि जिस तरीके से इस प्रैक्टिस को करोगे तो आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल और थैंक साधारण यू वे सर। में बताई जी सर। और जो ये करेंगे वो पाएँगे भी, ऐसी बात जी नहीं है। सर, जी सर। जो करेंगे वो पाएँगे भी जी, और अगर आपके पास में अपने जीवन के लिए समय नहीं है, तो फिर आपको ये कहने का अधिकार भी नहीं है कि हमारे जीवन के लिए कुछ करो। जी सर। हम आपको सिर्फ़ बता सकते हैं, करना उनको खुद को पड़ेगा क्योंकि ये वैसा तो है नहीं कि प्रयास जी सर, प्रयास। प्रयास और प्रैक्टिस उनको करनी पड़ेगी जी सर। क्योंकि ऐसी चीज़ तो है नहीं आपने घोल के पिला दिया और उनके वो चीज़ें हो जाएँगी। जी सर। तो प्रयास और वो कहते हैं ना कि एक अभ्यास और प्रयास ही है, जो इंसान को थोड़ा डिफरेंट दूसरे से डिफरेंट करता है। जितना करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, जी, जितना हम देंगे उतना डबल होके हमें मिलेगा। प्रकृति हमें हमेशा यही सिखाती है, यूनिवर्स यही आपकी बात करती है। सुनती है, जी आपको सर, देती भी है, आपको जी बस सर, कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जी सर, प्रॉपर वे में। जी सर, सुषमा जी इसके साथ में एक दूसरी चीज़ है जी जो सर, आप का स्पेशलाइज़ेशन भी है कि आपके क्रिस्टल में जी आप सर। कुछ करते हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए? क्रिस्टल्स का तो सर ये है कि फ़ैसिनेशन है मेरे को इसका, क्योंकि आप जब हम कभी रंग देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं सर हम, हुँ, तो सबको अच्छा ही लगता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत प्रभु ने हम लोगों को ये नियामत दी है कि आँखों जब आप देखते हैं तो तृप्ति जो है हमारी अंदर तक हो जाती है। तो क्रिस्टल्स का सर जहाँ तक ताल्लुक है, लोग बोलते हैं कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज़ ऑफ़न वी यूज्ड टू हियर दिस। तो क्रिस्टल्स दे डू वर्क। क्यों? क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है। वी हैव दैट एनर्जी हुँ, एंड फील दैट एनर्जी। खाना हमने खाया, उसकी एनर्जी अंदर से बाहर को फील करते हैं। और जो क्रिस्टल्स हैं हम लोग ऊपर पहनते हैं, इनकी एनर्जी ऊपर से अंदर को फील करते हैं हम लोग थ्रू आपने वो ब्लड। पूरा ही पहन रखा है, आपने हमको तो पता भी नहीं कि क्या-क्या पहन रखे हैं आपने। हाँ, सर ये ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं है। सर ये सबसे अगर आपने अब ये शुरुआत हम लोग करते हैं, अगर बेसिक से शुरू जी, करें, तो हर किसी को ये रहता है कि नेगेटिविटी का आजकल होता ही है प्रभाव, शुरू से होता है। और तो आजकल तो वातावरण एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, हर कोई जो इम्यूनिटी सबकी वीक हो और जाती है। दूसरी चीज़ ये है ना कि जी सर। आज की तारीख में व्यक्ति अपने खुद के दुःख से दुखी नहीं है, वो सामने वाले के सुख से ज़्यादा दुखी है कि तो उसको सुख क्यों मिल रहा है? सुख क्यों मेरा मिल रहा है? दुःख तो जाए भाड़ में लेकिन वो सुखी कैसे है? आपने बिल्कुल सही बात बोली सर, सही बात है। और ये मानव का एक अपना हाँ, वो कहते हैं ना कि एक स्वाभाविक है ये। तो इसी चीज़ के ऊपर तो अगर आपने 1% भी अगर हमने इस चीज़ के ऊपर अपने ऊपर अगर नियंत्रण रख लिया, योग का मतलब ही यही है सर, कि थोड़ा-सा 1% रोज़ का अगर हम आधा-आधा परसेंट भी अगर अपने ऊपर इस चीज़ के ऊपर अगर हम लोग सोचना शुरू करें, तो 100% तो नहीं तो कम से कम अगर 30% भी अगर हम लोग कर लें, तो इसका मतलब है कि हमारा इस धरती पे आने का जो हमारा लक्ष्य है वो सार्थक हो जाता है। तो सर छोटे-छोटे 3-4 जो क्रिस्टल्स बेसिकली हम लोग बात करते हैं, वो तो फिर जैसे-जैसे आप अध्यात्म में जाते जाएँ, जी जैसे-जैसे आप जाते जाएँ, तो उनकी रेंज और उनका वो बढ़ता जाता है। 2-3 क्रिस्टल्स हैं सर, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेट करते हैं हर किसी को। एक जो है ये ब्लैक कलर का जो हमने ये है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक टर्मोलिन। ये नेगेटिविटी को तो किल करता है, ये देखिए ये नेगेटिविटी को तो ये किल करता है। ये सबसे नीचे जो मैंने ये ब्लैक कलर का पहना हुआ है, इट किल्स द नेगेटिविटी। इसका प्लस पॉइंट सर इस क्रिस्टल का ये है कि इसको स्टोन ऑफ ट्रैवलिंग हम लोग कहते हैं। स्टोन ऑफ स्टोन ट्रैवलिंग ऑफ ट्रैवलिंग अच्छा, मीन्स व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, आप घर से बाहर निकले तो इसको ज़रूर धारण करें। इसका पर्पस एक मेन ये होता है कि नेगेटिविटी को तो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करता है ये, लेकिन अपनी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। माने कि आपकी नेगेटिविटी इसके अंदर आके रुक जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर नहीं नहीं आएगी, जाएगी। नहीं आएगी। सो दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट ये जो हम लोगों को चाहिए है। और उसके आगे जो मैंने पहना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फिरोज़ा। टर्क्वाइज़ है इसका नाम। ये विशुद्धि चक्रा के लिए ये डेडिकेटेड क्रिस्टल है ये। कितना बोलना है, हुँ, जो पब्लिक स्पीकिंग में है, हुँ,
जिनका काम ये है कि जो वक्ता हैं, जैसे जो मैनेजर्स होते हैं या जिनको लीड करना है, तो जो पब्लिक स्पीकिंग में है, उनके लिए ये बहुत ही एक नायाब एक चीज़ है। आपको कितना बोलना है, किस समय बोलना है, हाउ टू एक्सप्रेस, व्हेन टू एक्सप्रेस एंड द वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप इसके साथ अपने कंठ को जब आप इसके साथ जब आप ये आपका विशुद्धि चक्रा के साथ जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये आपको असर धीरे-धीरे देना शुरू कर देता है सर। उसके साथ तो देयर आर सो मेनी। एक मैं बताना चाहूँगी इसके अंदर, ये जो आप ये पर्पल जो है, जी, ये दिस इज़ एमेथिस्ट। तो इसका रंग आप देखेंगे हमारे क्राउन चक्रा का, हमारे सहस्त्रार चक्रा का कलर यही होता है। सो इट हैज़ अ सर्टेन मिनरल कंपोज़िशन, जो हमारे, जैसे हमने पहले बात की कि मैग्नीशियम का जो है, तो आप अगर खान-पान का अपना ध्यान रखें, आप अपने प्राणायाम का ध्यान रखें, उसके साथ अगर आप ये पहनते हैं, इट्स कम्स अंडर द, इसको हम लोग मास्टर हीलर या मास्टर क्रिस्टल बोलते हैं। अगर आप कुछ नहीं और धारण कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक इसको एमेथिस्ट को अगर आप धारण करते हैं, सो इसका मतलब ये है कि आपका पूरे चक्रास, आपकी पूरी अलाइनमेंट हो जाती है, क्योंकि कनेक्ट आपका यहीं से होता है। अगर ये अ, एक जागृत है, हेल्दी है, तो हेल्दी माइंड जो है वो पूरी हेल्दी बॉडी के लिए एक वो कहते हैं ना कि एक संचालन का काम कर सकता है। क्योंकि जी सर। ब्रेन आपका है वो वही आपकी बॉडी को पूरा चला रहा है। जी सर। ये एक आपका वो मास्टर कंप्यूटर हो गया जी सर, या जी सर। इंजन बोल दो। जी सर, आप कुछ भी इसको आप ये बोलिए कि ड्राइविंग हुँ, फ़ोर्स है ये हमारे उसकी। तो ये अगर ये ठीक है, इफ ब्रेन, और अगर हम लोग ये कहें कि अगर ये ठीक से चल रहा है, तो पूरी बॉडी फिट एंड फाइन है। तो एक तो आपने खर्चा करवा दिया हमारा। अब लगता है कि फिरोज़ा पहनना पड़ेगा। फिर उस हाँ, सर आप जैसे स्पीकिंग में मैंने इसीलिए आपकी तरफ देख के बोला था तो ये। आपने तो खर्चा भी करा दिया साथ सर। के साथ। तो आप ही आपसे हम लेके जाएँगे। अरे! धन्यवाद तो सर। दूसरा ये जो चक्रास है, ये जो बेसिकली आपकी हीलिंग थेरेपी है, जी, ये कितनी तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से उसको हील करती है? जी, और ये कुछ चक्रास ये कुछ क्रिस्टल्स आपके पास में है। ऐसे कौन-कौन से कुछ स्पेसिफिक जी सर, क्रिस्टल्स भी होते हैं जी जो सर। स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए होते हैं या स्पेसिफिक ह्यूमन्स के लिए भी होते हैं? ऐसा कुछ भी होता है? जी सर, जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर ये। सिंपल शब्दों में हम ये बोलें कि अगर ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा, अगर कोई जा सकता है, तो वी गो बाय द कलर, हुँ, कलर ऑफ द चक्रास। हुँ, तो रेड कलर हम लोगों का, हमने बोला कि फर्टिलिटी को, एनर्जी को डिनोट करता है। हुँ, सो हर कोई जो चाहता है कि फुल ऑफ एनर्जी, तो उसके लिए एक रेड जैस्पर आता है। जी, क्रिस्टल, जैसे आपने ये शर्ट पहनी हुई है, इस कलर का आता है। सो आप देखिए सर, चक्रास जो है हमारे एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स के ऊपर, ग्लैंड्स वो होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से हमारे हॉर्मोन्स या केमिकल्स निकलते हैं, जो ब्लड के थ्रू डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर, अगर तो खुश हैं, तो वो खुशी सर्कुलेट करेंगे, अगर आप उदास हैं, तो वो वैसे ही आपको इफ़ेक्ट देंगे। हुँ, तो ये जो चक्रास हैं, स्पेसिफिक ग्लैंड्स के ऊपर ही स्थापित है ये। तो जो हमारा सबसे लोअर जो है, हमारा जो है, वो हमारे बिल्कुल एनस के ऊपर, तो हमारा ये है कि हमारे लोअर पेल्विक फ्लोर के ऊपर इसका असर आता है। लाइक हमारा जो प्रजनन के जो हमारे जो हमारे वो हैं रिप्रोडक्टिव, उनको ये करता है ये। और हमारा जो उससे ऊपर आप सेक्रल जो हमने बोला, इट्स ऑफ अ ऑरेंज कलर। तो आप रेड जैस्पर पहन सकते हैं, आप सिट्रीन 3 नीचे से ऊपर का अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो 2 चक्रास के लिए आप रेड जैस्पर पहने। और नेवल के लिए जो है, नाभि चक्र के लिए हमारा आता है सिट्रीन, जो हम लोग बोलते हैं। हम तो सिट्राज़िन जानते हैं। सि सिट्राजिन अगर आप छोड़ देंगे, सिट्रीन अगर आप पहनेंगे तो वो वही काम करेगा। क्यों सिट्राज़िन जानते हैं, वो थोड़ा-सा होता है, वो ले लेते हैं। ले लेते हुँ। हैं। तो आप सिट्रीन पहन के देखिए, उसको ग्राइंड करके धारण करके देखिए, सिट्राजिन भूल जाएँगे आप। सिट्राजिन भूल जाएँगे आप। ये हल्का ठीक है। उसका ऑरेंज कलर, ये आपको अगर ये दिख रहा होगा, ये दिस वन, ये सर हुँ, ये वाला जो है, जी, ये वाला ये येलोइश कलर में, येलोइश है और फिर ग्रीनिश है ये कुछ। येलोइश हुँ, कलर वाला जो है, दिस इज़ सिट्रीन, ये वाला सिट्रीन है। और उसके ऊपर जब अगर हम लोग आते हैं हमारे हार्ट चक्र के लिए, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर, ये जो आपको ये दिख रहा होगा, ये दिस इज़ हुँ, ग्रीन कलर, हुँ, ये ग्रीन एवेंचुरिन है सर। और हार्ट के लिए एक ये ग्रीन एवेंचुरिन, और एक है हमारा जो ये पिंक है, दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्ज, हार्ट चक्र के लिए, क्योंकि हार्ट जो है हमारा इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इमोशंस जो है हमारे हमेशा सॉफ्ट रहते हैं,
तो सॉफ्टनेस के लिए रोज़ क्वार्ट्ज एक ऐसा है जो हार्ट के जो इमोशंस है उसको बैलेंस करता है, क्योंकि इसको देख के कभी भी उग्र नहीं होंगे आपको, जो शांत मन एकदम से हो जाता है व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड अगर हैं, तो इसको आप पहने, तो आपके जो इमोशंस, आपके जो भावनाएँ हैं, वो कितना आपको कंट्रोल में करेंगी, ये जब अब धीरे-धीरे हम धारण करते हैं उसके लिए। और जैसे मैंने ये बता दिया था, ये विशुद्धि चक्र के लिए तो हमारा ये ये है ही है, फ़िरोज़ा, जो फिरोज़ा। आपने कह दिया कि ये लेना ही पड़ेगा। जी, और हमारे थर्ड आई के लिए और हमारा जो क्राउन चक्र के लिए, जी। एक ही हमारा ये है एमेथिस्ट, तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया, एंड द अदर वन इज़ दिस। सो कि दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। अच्छा, सो ये दोनों ऐसे हैं जो आप धारण कर सकते हैं फॉर अपने क्राउन चक्र के लिए एंड अवर थर्ड आई के लिए। इसके साथ में अभी बातचीत करते-करते मेरे दिमाग में 2 सवाल आए। जी सर। पहला सवाल तो ये आया कि ऐसा क्या हुआ कि ये क्रिस्टल्स अब हर किसी के हाथों पे आने लग गए, या ये एकदम से पैदा हुए, लोगों को पता लगने लग गया कि ये पहनने चाहिए। शायद आज के 8-10 साल पहले ये सब चीज़ें मैंने नहीं सुनी थी, हो सकता है होती होंगी, जी, जी, जी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में और एक्सपीरियंस में ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी मैं कई लोगों के साथ में कनेक्ट रहा, तो जी, मैंने बहुत कम सुना जी कि सर, ऐसा कुछ ट्रू, चीज़ें ट्रू। आएँगी। जी, तो पहला सवाल तो ये है कि एकदम से इनका एनहांस हुआ, या जी, ये जो वापस रिप्रोडक्टिव के साथ में आने लगी, उसका जी क्या सर, कारण है? जी, उससे बड़ा एक सवाल ये आ जाता है कि हम या हमारे दर्शक या जी सर। जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत हो, हुँ, वो कहाँ से लें, कैसे लें? क्योंकि है स्टोन ही, जी सर, कैसे तो इसकी परख करें जी सर, और कैसे इसको ओरिजिनल लें? जी सर, पता चला मैंने ले लिया जी सर, और फिरोज़ा मेरा काम ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ है 100-200 रुपए का, और मेरे को किसी ने महँगे भाव में टिका दिया। जी सर, तो हमको दोनों चीज़ें कि मतलब पहला तो ये कैसे एकदम से बाहर आया जी सर, क्रिस्टल लोगों के लाइफ़स्टाइल में, तो जी, पहले तो आप इसका बताइए। जी सर। दूसरा ये कि इसकी जो जेन्युइनिटी है, हुँ, या इसकी जो अपन ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मान लीजिए, या एक ये कि जहाँ से हम ले लें तो हमें सैटिस्फैक्शन मिल जाए कि हमने जो लिया है वो सही लिया है। जी सर, समझ गई मैं आपकी बात। लोग काँच के भी जी, बना के बेच रहे हैं। जी, जी, ऐसा जी सर। उसपे इंस्टामार्ट पे ओके, और इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की रील्स आ रही है कि आप इतने रुपए में ले लो, हम इतने में आपको, इतने लोगे तो इतने में दे देंगे। ओके। तो क्या है बेसिकली वो फ्रॉड है? कहाँ से लें? कैसे चेक करें? और ये बेसिकली कैसे वापस लोगों के हाथों में या लाइफ़स्टाइल में आया? देखिए सर, क्रिस्टल्स जो हैं ये अ, इनमें इनकी जो कंपोज़िशन है सर, इसमें मिनरल कंपोज़िशंस हम लोग धरती के ऊपर ग्रो करते हैं, ये धरती के नीचे। तो धरती के नीचे खनिज हैं, जी। मिनरल्स हैं। तो सर जब मिनरल्स जो हैं अब हमारा जो शरीर इकट्ठा होके पंचमहाभूत इकट्ठे हुए, तो हमारा शरीर बना। तो ये मिनरल्स जब पृथ्वी के अंदर इतने सालों से जब ये इकट्ठे होते हैं, अ, इनके अंदर जब आप ये बोलिए कि अक्यूमुलेशन होती है, हुँ, धीरे-धीरे जब ये जोड़ना शुरू होते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ मिनरल्स, सर्टेन काइंड्स ऑफ कंपोज़िशन, सिंपल मतलब आप भाषा में अगर ये बोले कि एक जैसी मिनरल कंपोज़िशन जब इकट्ठी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब इकट्ठी होने लगती है, तो दे अडॉप्ट, मतलब आप ये कहें कि वो एक क्रिस्टल का एक वो क्रिस्टलाइज़ेशन हो जाती है मिनरल्स की, तो उसको हम लोग क्रिस्टल्स बोलते हैं। मतलब हज़ारों सालों के अंदर जब धरती के अंदर ये दबे रहते हैं, तो दीज़ कैटेगरीज़ जो आती है इसकी क्रिस्टल्स की आती है। क्रिस्टल्स के बाद जो बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक। रॉक में आया 2 जेम्स और जेम्स, जेम्स के बाद हमारा प्रीशियस और सेमी प्रीशियस आता है। तो लाखों सालों के प्रोसेस के बाद तो हमारा जेम्स बनते हैं। इनको हज़ारों साल लग जाते हैं आप ये कहें। तो ईज़ी अप्रोच अगर हमें करनी है क्योंकि जेम्स को बनने में लाखों साल लगते हैं, तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी उनका और उनका जो गुणवत्ता है, वो काफ़ी उनके अंदर, वो कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए, सो वो हिसाब उनका जेम्स का होता है। एंड एवरीवन कांट अफोर्ड, हुँ, हर कोई नहीं ले सकता है। अब अगर हम ये बोलें कि मतलब आप सफ़ायर की ही बात करें, नीलम की अगर बात करें, तो 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती का लेने के लिए एक बारी इंसान को थोड़ा-सा सोचना पड़ता है कि लें कि ना लें, कॉस्टली होता है। दूसरा,
धारण करने से पहले उसको आपको अपनी बॉडी को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि उसकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हाई होती है, कई बारी मैच नहीं कर पाती हैं। सो मैं व्हेन यू हैव टू स्टार्ट अगर जेम्स पहनने के लिए, तो क्रिस्टल्स को आप शुरू में क्रिस्टल्स पहने, सो दैट कि आपकी जो बॉडी है, जो आपकी एनर्जी है, वो एक तैयार हो जाए फॉर द फर्दर उसके। और काम सर, अब मैं ये बोले कि फ़र्क तो है कि एक 5,000 की शर्ट जैसे एक 10,000 की शर्ट है, तो क्वालिटी इज़ देयर, बट पर्पज़ कहीं न कहीं शुरुआत में हमारा सॉल्व होता है। तो क्रिस्टल सर पहले माइंड होते थे, लेकिन ये है कि वही बात आई कि अफोर्डेबिलिटी की। हुँ, तो एवरीवन लुक्स इन फॉर द कोई ऐसा अफोर्डेबल हो जो हर कोई उसको ले सके, पहन सके, तो देयर कम्स, तो वहाँ पे इनकी क्रिस्टल्स की जो आप ये कहें कि एंट्री हुई है। यू आर राइट कि 8-10 साल में जितना इनका ट्रेंड बढ़ा है, उतना शायद ही कभी होगा। एंड मोर ओवर ये है कि पहने हुए भी जो आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं, फील गुड फैक्टर देते हैं। और नग जो है आप एट अ टाइम एक ही पहन सकते हैं या 2 पहन सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप कॉम्बिनेशन आप जितना चाहे आप इसको कॉम्बिनेशन में आप पहन सकते हैं। रही बात सर के ऑथेंटिसिटी की, तो सर ऑथेंटिसिटी का तो ऐसा है कि देयर आर सर्टेन कुछ एक विद्याएँ होती हैं, जिसके कारण आप इनको पहचान सकते हैं। और रही बात सर, हम तो विश्वास करके किसी से अगर हमने ऑनलाइन लिया जी, या किसी से लिया, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम जो आप जिसने खरीदा, उसने आपके ऊपर विश्वास करके लिया। तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है, जो पत्थर को भी भगवान बना देती है और भगवान को भी जो है आप जिस नज़रिए से देखें। तो विश्वास के साथ अगर सर आप कुछ भी किसी ने दिया, अगर आपने उसको पहन लिया, तो वो आपके लिए काम करेगा। ये देने वाले के ऊपर होता है कि आप उनको क्या दे रहे हैं। आप किसी ने आपसे ₹1000 की चीज़ दी, मतलब क्रिस्टल्स का अगर किया, हुँ, आप उनको ₹100 का अगर आप पत्थर पकड़ा रहे हैं, पहनने वाला तो उसको क्रिस्टल के तौर पे ही पहनेगा सर। लेकिन ये है कि ठीक है, उसके भाव जुड़े हुए हैं, इफ़ेक्ट तो उसको धीरे-धीरे आएगा ही। लेकिन ये है कि जो जिसने दिया है, हुँ, वो कहीं न कहीं उसका ज़्यादा रोल रहेगा रोल रहेगा। रोल रहेगा। बाकी देयर आर सर्टेन थिंग्स सर, आप इनकी एनर्जीज़ को फ़ील कर सकते हैं। जो ऑथेंटिक होगा, दे गिव यू दैट वाइब्रेशंस। तो थोड़ा-सा अपने आप को जब हम प्रैक्टिस में जब लोग आते हैं, तो वी कैन ईज़िली जज, ईज़िली। अब एक छोटा-सा एक बताती हूँ, कल एक हमारे यहाँ पे लास्ट में हम लोग यहाँ पे गौ महाकुंभ में हम लोग आए थे, 4 से जी, लेकर 7 तारीख तक हम वहीं जी, पे थे। आप लोगों से भी वहीं मिलने का हमारा सौभाग्य हुआ था। जी, तो कल हम लोग व्हेन वी वर वाइंडिंग अप ऑन द एज ऑफ वाइंडिंग अप, तो एक मैम आई, तो शी वाज़ वेरी थोड़ा-सा वो थी, तो मैंने उनको पूछा, संडे आज यू आर वर्किंग? बोले यस आई एम वर्किंग। तो मैंने कहा, कहती बहुत परेशान, मतलब थोड़ा-सा वो रहता है। तो मैंने कहा अच्छा आपके पास कुछ ऐसा है जो मैं पहन सकती हूँ? मैंने कहा अगर मैं एक आपको दूँ, आप ट्राई करके देखिए, इफ यू फील इट तो यू कैन हैव इट, अदरवाइज़ कोई ऐसा है नहीं। सर मैंने उनको सिर्फ़ ये क्रिस्टल ये था, क्लियर क्वार्ट्ज, मैंने उनको निकाल के दिया और मैंने उनको आप बोला कि आप अपने हाथ पे रखिए इसको, टच करके आप देखिए हाउ यू फील। तो देन शी सेड बहुत ठंडा है और बहुत इसकी एनर्जीज़, वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, मैं फील कर रही हूँ। अच्छा उन्होंने फ़ील किया। या उन्होंने फील किया। सो देयर आर सम कंटेंट, सम फीलिंग्स आर देयर, आप ये कहें कनेक्ट इज़ देयर। एंड देन शी, मुझे एक चीज़ का ये लगा, देने का सामान तो चलिए वो एक अलग चीज़ है, बट आई वाज़ वेरी हैप्पी कि दैट शी हैड दैट कनेक्ट और वो लेके गईं, कि मतलब मैं लेके जाती हूँ। सो क्राइटेरिया होता है सर, इसको हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप जैसे आपने बोला कि ऑथेंटिसिटी के हुँ, लिए, तो मैं तो बोलूँगी जो धारण कर रहा है, वो अपने पूरे उसके साथ निष्ठा के साथ धारण करे, देने वाले के ऊपर है वो क्या, कितना, कैसे देता है। वही वाली बात है कि विश्वास है और आस्था है तो शंकर, नहीं तो रास्ते में पड़ा हुआ कंकर। एग्ज़ैक्टली। अब आप ये देखें ना, इतने सालों से सर वो जो शिला पड़ी हुई थी, हाँ, कहाँ उसको तराश के लेके आए और वो रामलला की मूर्ति बनी। तो अब देखिए उसके अंदर आस्था, देखने वाले का भाव, भाव। बनाने वाले का, सबसे बड़ी बात है बनाने वाले का भाव देखिए आप। तो वही बात होती है ना, वो जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि का हिसाब हो तो बात हो जाती है। बेसिकली आज की तारीख में जो लोग परेशान हैं जी सर। और कहीं हर चीज़ को लेकर, समय को लेकर, परिवार को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, मेंटल स्थिति को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर भी जी लोग सर। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव हैं जी सर। लोग कि जी ये सर। मुझे क्यों नहीं मिल रहा,
हालाँकि ठीक है, वो सब चीज़ों का एक भाग्य भी है उन जी, सबका, बिल्कुल। हर व्यक्ति को हर कुछ नहीं मिल सकता। जी सर। तो बेसिकली जो आज की तारीख में जो लोग परेशान हैं, कहीं वो चाहे वो सोशल स्टेटस हो, मेंटल स्टेटस हो या कहीं न कहीं वो कंज़र्वेटिव सोच में भी कहीं न कहीं उनके अंदर आ जी गया। सर। जी सर, तो डेफ़िनिटली। ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस करके आप चाहे योग हो, मेडिटेशन हो या आपके चक्रास थेरेपी हो या ये क्रिस्टल्स हो या स्टोन्स हो, जी सर। ये कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में इफ़ेक्ट करेंगे या करते हैं ऐसा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि करते हैं ऐसा? डेफ़िनिटली सर। देखिए, शरीर है, एनर्जी है। तो जब हम खाते हैं, जैसे हमने पहले बात की, व्हेन वी हैव अवर फूड तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है। क्या खाते हैं, वो डिपेंड करता है। जी, सात्विक हैं, तो सात्विक अगर हम खाएँगे तो ऑब्वियस है हमारे शरीर को, हमारा मन जो है वैसा ही होगा। तो जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा तन होता है। और रही बात हमारे इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हमारे भाव है। हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है। जितना पॉज़िटिव हम रहेंगे, किसी भी नकारात्मक सिचुएशन में अगर हम उसको वी हैव दैट एक वो कहते हैं ना नज़र है, अगर हम लोग देख लें उसको कि पॉज़िटिव उसके अंदर भी अगर पॉज़िटिविटी है, तो क्या है कि आपका खाने के साथ, हमारे फूडिंग के साथ हमारे जब थॉट्स मिलते हैं, तो वो एक अमृत के समान एक काम करते हैं। और सर आपने बोला उसको और अपनी बॉडी के अंदर उसको और ज़्यादा सिर से लेकर पैर तक हम लोग अपने योगाज़ के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू हम लोग उसको एक-एक मतलब बॉडी पार्ट तक हम उसको वो कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और रही बात क्रिस्टल्स की या जेम्स की, तो दे डू डेफिनिटली हैव दैट इम्पैक्ट, क्योंकि ये हमारी स्किन के ऊपर हम लोग इनको पहनते हैं। जब हम इन हमारी स्किन के साथ जब ये टच होते हैं सर, तो इनकी एनर्जी, इनके जो टच है अ हमारे यूनिवर्स में सबसे पहली जो पेन किलर बनी थी, जी। सर वो टच ही था। माँ का स्पर्श जो है, हुँ, तो उसी हिसाब से जब ये हमारी स्किन को टच करते हैं सर, आपने जैसे जेम्स की बात की या क्रिस्टल्स की बात की, जब ये हमारे शरीर को टच करते हैं, तो डेफिनिटली ये थ्रू आवर ब्लड स्ट्रीम हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, एक फ़ील गुड फैक्टर हम लोगों को देते हैं। और जिस पर्टिकुलर हम लोग इश्यू के लिए इसको धारण कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उस इश्यू को विथ देयर आर सो मेनी मोडालिटीज़ आर देयर, उसके साथ मिलके ये जो क्रिस्टल्स या ये जेम्स हैं, ये हमारे एक पूरी बॉडी को एक सिंक में, माइंड, बॉडी और सोल को एक पूरा एक सिंक में लाने का ये प्रयास करते हैं सर। तो सुषमा जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक बहुत यू ही सर। साधारण नेचुरल वे में आपने हमारे दर्शकों को जी सर। इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे उपाय बता दिए कि आप उन उपायों को करने से, उन प्रैक्टिस को करने से अपने जीवन को अच्छा और बेहतर दिशा की तरफ लेके जा सकते हैं और आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। जी लेकिन सर। उसके लिए समय भी आपको अपने आप को खुद को देना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जी सर। ऐसा आपने बताया और ये सब चीज़ें हमारी जो प्राचीन सभ्यता या हमारे प्राचीन ग्रंथ बोल दो या ऋषि-मुनि की टेक्निक्स बोल दो या ये विद्याएँ हैं, ये कहीं छुपी नहीं है, ये हमारे पास ही थी। बस हम कुछ समय के लिए इसको भूल गए थे, जी सर। जो अब वापस रिकम्स हुई हैं। ये सर बहुत अच्छा है, जैसे अब आप यहाँ पे जो हम लोग जयपुर में जब आए हैं, हमें जब न्योता मिला गौ महाकुंभ का तो सुन के ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप गऊ का हम लोग वो करते हैं कि माता के रूप में हम लोग इनको देखते हैं, तो वाक़ई में है। तो आप जब एक छोटा-सा जब किसी का ब्लड प्रेशर अगर हाई हो, तो देसी गाय की अगर जब हम उसको स्किन को टच करते हैं, जब सहलाते हैं। जब सहलाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जितना मर्ज़ी बीपी हाई हो, हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल हुँ, होना शुरू हो जाता है। सो हमारा जो वैदिक कल्चर है ना सर, ये इतना महान है और इतना गहरा भी है। ब्यूटीफुल है हुँ, सर कि ये एक प्योर साइंस है। ऐसा नहीं है कि हाँ भई कहीं से भी लिया और कहीं पे जोड़ दिया। अब तुलसीदास जी ने कितने साल पहले यहाँ से पृथ्वी से सूर्य तक की उन्होंने बड़े ईज़ी तरीके से उन्होंने हमें बता दिया था। तो बाद में आया सर, डिस्टेंस डिस्टेंस आया। तो वो देखिए सर कि हाउ प्योर देयर साइंस वाज़। और आज की तारीख में इट्स गुड। ये छोटे-छोटे प्रयास जो हो रहे हैं ना सर, ये होते रहने चाहिए। और आपका भी दिव्या जी, मैं तहे दिल से थैंक्स करती हूँ कि छोटे-छोटे जो आपने जो टॉपिक्स जो लिए हैं और आपका जो ये प्रयास है, तो हम चाहेंगे कि आप बहुत आगे तक जाएँ इसको। और धन्यवाद।
मतलब आपका जो एक माध्यम है, जी, तो इट्स अ प्लेटफ़ॉर्म, और इसको अगर ऐसे ही हम लोग आप कंटिन्यू रखें, तो विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि यही तो हम लोगों का मकसद है कि अच्छी चीज़ सबके पास पहुँचनी सर्कुलेट हो। चाहिए। जी, जितनी होए उतना कम है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सुषमा थैंक यू जी सर, आपका। थैंक यू सो तो मच सर। सुषमा जी ने जो आपको बातें बताई, उन बातों को आप मानिए, अपनाइए और अपने जीवन में धारण कीजिए, जिससे आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं और जो जितनी भी परेशानियाँ हैं आपके अंदर की, उन सभी परेशानियों का निदान और समाधान भी आपके पास ही है। बस जी सर। आपको वो छोटी-छोटी प्रैक्टिस करनी है। इन प्रैक्टिस के करने से वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएँगी। इसी आशा के साथ में कि आप ये सब चीज़ें करेंगे और ये आज का जो पॉडकास्ट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके समाज के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए। जी सर। तो आपका स्टूडियो में पधारने के लिए थैंक बहुत-बहुत यू सो मच दिव्य जी, थैंक धन्यवाद। यू आप सभी का हम लोगों को यहाँ पे आने का निमंत्रण देने के लिए थैंक यू सो मच सर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए आप NSA 9 न्यूज़।